आज हम बात करेंगे महाभारत काल के सबसे महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। कर्ण की जीवन कथा सबसे दिलचस्प और त्रासदीपूर्ण कहानियों में से एक है। यह कथा एक महान योद्धा के संघर्ष, वीरता और दुखों का वर्णन करती है, जो अपने पूरे जीवन में सामाजिक मान्यताओं और असमताओं से लड़ता रहा। इस वीडियो में कर्ण की जीवन कथा को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। कर्ण का जन्म एक अद्वितीय और दिव्य घटना से हुआ था। कुंती, जिन्हें ऋषि दुर्वासा से एक विशेष मंत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उसने उस मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया और कर्ण को जन्म दिया। कर्ण का जन्म दिव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जो उन्हें अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करते थे। कुंती अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने कर्ण को अपने रूप में पाला और उनका नाम वसुसेन रखा, परंतु वे कर्ण के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। कर्ण का पालन पोषण साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता और महत्वाकांक्षा को साधारण नहीं रहने दिया। कर्ण को धनुर्विद्या का अत्यधिक शौक था, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठित गुरुओं द्वारा सिखाया नहीं गया, क्योंकि वे एक सारथी के पुत्र माने जाते थे। इसलिए वे परशुराम के पास गए। परशुराम, जो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, कर्ण ने ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर उनके शिष्य बने। परशुराम ने उन्हें उत्कृष्ट धनुर्धर बनाया, परंतु जब परशुराम कर्ण की गोद में एक दिन विश्राम कर रहे थे, तब एक कीड़ा आकर कर्ण के पैरों में छेद करने लगा। परंतु कर्ण अपने गुरु की निद्रा तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए सारा दर्द सहन किया। पर जब खून के बहाव से परशुराम की आंख खुली, तो उन्होंने सब दृश्य देखा और उन्हें पता चल गया कि कोई ब्राह्मण इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। परशुराम को कर्ण की वास्तविकता पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर वे अपनी विद्या भूल जाएंगे। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने भी भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। जब सभी पांडव और कौरव अपना अभ्यास पूर्ण करके महल में आए थे, तब सभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। तब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी थी, पर वहां भी उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। पर दुर्योधन कर्ण की वीरता से परिचित हो गया और दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, जिससे उसे समाज में मान्यता और प्रतिष्ठा मिली। कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता की और उसे कौरवों की ओर से लड़ने का अवसर मिला। कर्ण ने दुर्योधन का साथ जीवन भर निभाया और उसे अपना सच्चा मित्र माना। उन्होंने कई बार दुर्योधन के लिए अपने प्राण की बाजी लगाई। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जो उन्हें अमरता प्रदान करते थे। पर जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई, तब इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, वे ब्राह्मण के वेश में आकर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे। अब कर्ण तो बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। इस त्याग के बाद इंद्र ने कर्ण को वज्र नामक अस्त्र दिया, जो बहुत शक्तिशाली था। महाभारत के युद्ध में कर्ण का योगदान अद्वितीय था। वे पांडवों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, विशेषकर अर्जुन के। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी वीरता का अद्वितीय प्रदर्शन किया। वे कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में विजयी रहे, लेकिन अंततः अपने गुरु के श्राप और कवच कुंडल के त्याग के कारण असहाय हो गए। अंतिम युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया धंस गया और वे असहाय हो गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने भगवान कृष्ण के निर्देश पर कर्ण का वध किया। कर्ण की मृत्यु के बाद उनके व्यक्तित्व और वीरता की प्रशंसा की गई।
युद्ध के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका भाई था। यह रहस्य की बात पांडवों के लिए अत्यंत दुखदायी थी। कर्ण की जीवन कहानी साहस, उदारता और संघर्ष की प्रेरक गाथा है। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मित्रता, निष्ठा और कर्तव्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। कर्ण की कहानी महाभारत के सबसे दिल को छूने वाले और प्रेरणादायक भागों में से एक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी और महापुरुष के साथ।